दोस्तों, हमें बहुत व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम स्पोकन कन्नड़ा में एक सीरीज़ बनाएं, तो इसलिए हमने यह वीडियो सीरीज़ बनाया है। पर अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में पहली बार आ रहे हैं तो बेहतर होगा आप पहले हमारे बेसिक फाउंडेशन वीडियो सीरीज़ लर्न कन्नड़ा थ्रू हिंदी देखें और फिर इस वीडियो सीरीज़ को देखें। बेसिक फाउंडेशन सीरीज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ नए शब्दकोश, उसके अनुवाद और उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे हम विभिन्न तरीके से कन्नड़ा बोलते हैं और उसको हम हिंदी से कन्नड़ा में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सभी जानेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी विस्तार में जाएंगे। अगर आपको पहले का वीडियो प्लेलिस्ट चाहिए तो हमने कुछ 50 अध्याय पहले किए हैं, आप उनको देख सकते हो। वो आपको एक बेसिक फाउंडेशन देगा। इसके आगे आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 1, समय को बताना। तो हम कन्नड़ा में समय को कैसे बताते हैं? तो जब हम बोलते हैं कन्नड़ा, ये एक व्याख्यान है। कन्नड़ हम जब बोलते हैं ये गलत होगा, उसको हम कन्नड़ा बोलते हैं। स्टेट को हम कर्नाटका बोलते हैं, ना कि कर्नाटक। ठीक है, तो हम इसी बेस पे आगे बोलते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे समय को बताना। कैसे हम कन्नड़ा में समय को अलग अलग तरीके से बताते हैं या फिर अलग समयों को कैसे बताते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले देखिए, ये हो गया सेकंड, जिसे हम क्षण कहते हैं। हिंदी में, कन्नड़ा में भी क्षण कहते हैं। मिनट, निमिषा, कन्नड़ा में हो गया निमिषा। घंटा या फिर घंटे, इसको हम घंटे बोलते हैं, घ नहीं ग शब्द का प्रयोग होता है। दिना, जैसे कि हम दिन बोलते हैं, ओके, ठीक है, दिना, दिन। सप्ताह, इसको हम कन्नड़ा में वार बोलते हैं, सप्ताह को वार बोलते हैं। महीना, महीने को हम तिंगळु बोलते हैं, तिंगळु, तिंगळु या फिर तिंगळु। साला को हम वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा, साला जिसे हम जो क्रेडिट देते हैं उसको भी साला कहते हैं। जैसे हम लोन बोलते हैं, उसको भी कन्नड़ा में साल बोलते हैं। तो कन्नड़ा में साल शब्द का प्रयोग हो गया लोन के लिए। हिंदी में साल हो गया साल, एक वर्ष के लिए, उसको हम कन्नड़ा में वर्ष बोलते हैं। ठीक है। दशक, जैसे कि डेकेड हम बोलते हैं इंग्लिश में, दशक, कन्नड़ा में भी दशक ही बोलेंगे। सदी, जैसे कि हम एक सेंचुरी को बोलते हैं सदी। शतमान, हम उसको शतमान बोलते हैं। या फिर सहस्राब्दी, जिसको हम सहस्रमान कहते हैं, इसको हम सहस्रमान कहते हैं। तो देखिए, हम सुबह को बेलिगे बोलते हैं, दोपहर को मध्याह्न बोलते हैं, संध्या को संजय बोलते हैं, रात को रात्रि बोलते हैं, आधी रात को मध्य रात्रि बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आधी रोटी का मतलब होता है अर्धा रोटी या फिर अर्धा रोटी। आधी पेंसिल का मतलब होता है अर्धा पेंसिल या फिर हाफ पेंसिल। पर यहाँ पे हम अर्धा रात्रि नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम मध्य रात्रि बोलते हैं। ठीक है। सुबह को हम या फिर सुबह जिसे हम भोर कहते हैं, तो उसे हम मुंजाने कहते हैं। संध्या, जिसे हम मुस्संजे कहते हैं, जैसे शाम के थोड़े पहले। फिर समय को हम समय ही बोलेंगे। तो देखिए, हम कुछ वाक्यों को या फिर शब्दों को देखेंगे यहाँ पे, या फिर कुछ समय को देखेंगे और इसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं और कन्नड़ा में कैसे बोलते हैं, ये भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 15 मिनट, काल घंटे। ठीक है। या फिर जिसे हम 15 मिनट बोलते हैं उसे हम पाव घंटा भी बोलते हैं।
ठीक है। जैसे हम 30 मिनट बोलते हैं उसे हम आधा घंटा भी बोलते हैं, जैसे हम 45 मिनट बोलते हैं उसे हम, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कुछ समयों को हम कैसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 44 मिनट, 60 मिनट, ऐसे भी हम बोलते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, पाव घंटा, ठीक है। तो इसके अनुसार हम कन्नड़ा में कैसे बोलते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ समयों को देखेंगे। तो जैसे कि देखिए अलग अलग तरीके से समय बताते हैं, 15 मिनट, 30 मिनट, 44 मिनट या फिर 60 मिनट। इसको हम पाव घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या फिर 1 घंटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कन्नड़ा में कैसे अनुवाद करते हैं, जैसे कि 15 मिनट हो गया, उसको हम 15 निमिष, 15 को कन्नड़ा में 15 बोलते हैं, 15 निमिष बोलते हैं। 30 मिनट को हम 30 निमिष बोलते हैं, 45 मिनट को 45 निमिष बोलते हैं और 60 मिनट को 60 निमिष। पर जब हम समय बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते 15 मिनट, 30 मिनट, हम बोलते हैं कालु घंटे, आधा घंटे, मुक्कालु घंटे या फिर 1 घंटे। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जब हम पौना बोलते हैं हिंदी में तो उसका अनुवाद कालू होता है। कालू का और एक अनुवाद भी या फिर अर्थ भी पैर होता है। जब हम कालू गड़ू बोलते हैं तो हो गए वो पैर के जोड़े, या फिर कालू हो गया एक पैर, ठीक है। अर्धा जैसे हम बोलते हैं उसे हम अर्धा भी बोलते हैं, जैसे कि हम आधा घंटा बोलते हैं उसको हम अर्धा बोलते हैं, या फिर वरे बोलते हैं, जैसे कि 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा जब हम बोलते हैं या फिर 1.5 घंटा हम जब बोलते हैं उसे हम 1 वरे या फिर 2 वरे बोलते हैं। मुक्कालू जैसे हम बोलते हैं 2 मुक्कालू, या फिर हम बोलते हैं 2.25, ठीक है, 2 मुक्कालू 2.25 जैसे हम बोलते हैं, तो उसका अर्थ हो गया मुक्कालू। तो यहाँ पे देखिए कितना समय हो रहा है, ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು, अब कितना समय हो रहा है, ಈಗ ಎಷ್ಟು घंटे, या फिर आप ऐसे भी पूछ सकते हो ಈಗ ಎಷ್ಟು घंटे। अब समय है 4:15 या फिर 4:15, ऐसे जब बोलते हैं तो कन्नड़ा में हम जब बोलते हैं उसका अनुवाद होगा ಈಗ ಸಮಯ 4:15 या फिर ಈಗ 4:15 ಆಗಿದೆ, ठीक है, या फिर ಈಗ 4:15 ಆಗಿದೆ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पर आपको कन्नड़ा शब्दों का नंबर्स याद रहना बहुत ज़रूरी होता है, संख्याओं को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये मुश्किल होता है तो आप ऐसे बोल सकते हो 4:15, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ಈಗ टाइम 4:15। आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको सभी संख्याओं को याद रखने का मुश्किल होगा। जब जैसे जैसे आप कन्नड़ा आगे बढ़ते जाते हो तो वैसे आप संख्याओं को याद रख लीजिएगा। पर जब आप शुरू में शुरुआत कर रहे हो कन्नड़ा सीखने की, तो तब आप थोड़ा थोड़ा अन्य भाषाओं का, स्पेशली इंग्लिश भाषा का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुका है, तो सभी इंग्लिश को समझते हैं, तो आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आप 4:15 को आप बोल सकते हो ಈಗ टाइम 4:15 ಆಗಿದೆ, या फिर ಈಗ ಸಮಯ 4:15 ಆಗಿದೆ, या फिर ಈಗ ಸಮಯ 4:15 ಆಗಿದೆ, ठीक है। अगर वो शाम के 4:15 है या फिर शाम के 4:15 है तो आप बोल सकते हो ಈಗ ಸಂಜೆ 4:15 ಆಗಿದೆ, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर सुबह के 4:15 है तो आप बोल सकते हो ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ 4:15 ಆಗಿದೆ। तो यहाँ पे देखिए अब समय 7:30 हुए हैं, 7:30 हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ಈಗ ಸಮಯ 7:15, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ಈಗ टाइम 7:30 ಆಗಿದೆ, ठीक है। या फिर ಈಗ ಸಂಜೆ 7:15, जैसे कि हम बोलते हैं अब शाम के 7:30 बजे हैं, तो आप बोल सकते हो ಈಗ ಸಂಜೆ 7:15, या फिर ಈಗ इवनिंग 7:30 ಆಗಿದೆ, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15, या फिर सुबह के 7:15 ಆಗಿದೆ, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आधे को वरे, जब हम समय के अनुवाद बोलते हैं तो हम उसे वरे बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ आधा बोलना चाहते हैं तो उसको अर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ಈಗ ಸಮಯ 7:15 ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर ಈಗ ಸಂಜೆ 7:15 ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ये ठीक नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा ಈಗ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7:15,
ठीक है। तो जब हम समय को आधा के अनुसार बोलते हैं तब हम वरे बोलते हैं, या फिर अन्य जब हम संख्या का प्रयोग करते हैं तब हम आधा को अर्धा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब समय है 9:45। आप इंग्लिश शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं अब समय है 9:45। ठीक है। तो ये 9:45 का समय है। तो यहाँ हम कन्नड़ा में जब बोलेंगे तब बोलेंगे ಈಗ ಸಮಯ 9:45। मुक्कालू का मतलब होता है मूरू कालू। 1/4 हो गया कालू। ठीक है। 2/4 हो गया आधा। ठीक है, या फिर वरे समय के हिसाब से। 3/4 3 इंटू 1/4 जब हम बोलते हैं, जैसे कि ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 काल को जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जब काल बोलते हैं सवा, जैसे कि 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कालू है, यहाँ जब हम 3 कालू को मिलाते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो हो गया 3 बार 1/4। 3 को हम मूरू बोलते हैं, 1/4 को कालू बोलते हैं। मूरू का मुँह और कालू का कालू लेके मुक्कालू ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9 ಮುಕ್ಕಾಲು। या फिर अगर वो सुबह का समय है तो वो हो गया ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಮುಕ್ಕಾಲು। अगर वो शाम का समय है तो वो हो गया रात्रि, या फिर रात का समय हो गया तो वो हो गया रात्रि 9 ಮುಕ್ಕಾಲು। तो जैसे हम बोलते हैं सुबह के 9:45 या रात के 9:45। तो यहाँ पे देखिए अब समय है 8:37। जब हम कन्नड़ा में बोलते हैं तो जब हम यहाँ पे कन्नड़ा शब्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे ಈಗ ಸಮಯ 8:37। तो मैंने जैसे आपको बोला, अगर आपको संख्याओं को याद रखना है तो आपको 1 से 60 तक संख्याओं को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या ही समय के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते हैं टाइम 9:11 हो गया, टाइम है 9:11 AM या फिर PM। तो अब अगर आपको कन्नड़ा में बोलना पड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा 9:11, तो उसको बोलना पड़ेगा 9:11। अगर AM है तो ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:11 ಆಗಿದೆ, अगर PM है तो ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:11 ಆಗಿದೆ। ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो 8:37 अगर AM है तो 8:37 ಬೆಳಗ್ಗೆ, या फिर 8:37 PM है तो संजय 8:37। जैसे कि मैंने बोला आपको 1 से 60 संख्याओं को याद रखना पड़ेगा ऐसे संख्याओं को बोलने के लिए या फिर समय को बोलने के लिए। तो इनिशियली या फिर शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अभी टाइम है 8:37 AM, या फिर ಈಗ ಸಮಯ 8:37 AM ಇದೆ ಆಗಿದೆ, या फिर ಈಗ ಸಮಯ 8:37 PM ಆಗಿದೆ, या फिर संजय रात्रि 8:37 आಗಿದೆ। मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि आपको बोलना है 7:23 आಗಿದೆ। जैसे कि हम बोलेंगे अब समय है शाम के 7:23। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, तो जैसे कि बोला हमने देखा कि अगर आपको सभी समय को बोलना है तो आपको 1 से 60 कन्नड़ा संख्याओं को याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है। 7:23 अब समय है शाम के 7:23। ठीक है। तो 23 को हम कन्नड़ा में बोलेंगे 23 निमिष, 7 को हम बोलेंगे 7। अगर हम इसको कन्नड़ा में परफेक्टली बोलना चाहते हैं तो ಈಗ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7:23 ಆಗಿದೆ। ठीक है। या फिर ಈಗ ಸಂಜೆಯ 7:23 ಆಗಿದೆ, ऐसे आप बोल सकते हो। तो आपको हर 60 संख्याओं को याद रखना मुश्किल होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो ಈಗ ಸಂಜೆ 7:23 ಆಗಿದೆ, या फिर ಈಗ टाइम 7:23 PM, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी से आप पूछ रहे हो आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗುಲುತ್ತದೆ, या फिर ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗುಲುತ್ತದೆ या फिर ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ऐसे आप बोल सकते हो। आपको निಮಗೆ यहाँ इल्लिगे तक पहुँचने में तलुपलु कितना ಎಷ್ಟು समय लगेगा ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ या फिर ಆಗಬಹುದು। ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲು ತಲುಪಲು को हम ಮುಟ್ಟಲು भी बोल सकते हैं। ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ या फिर ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಬಹುದು या फिर ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। तो बहुत अलग अलग तरीके से हम कन्नड़ा वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। कन्नड़ा एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आप एक ही वाक्य को विभिन्न विभिन्न तरह से बोल सकते हो और उसका अर्थ एक ही होगा। तो यह आपको याद में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये फिक्स्ड नहीं है। जैसे हिंदी में भी आप बोलते हो आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है, या फिर आप यहाँ पर कितने टाइम पे पहुँचोगे। तो आप कन्नड़ में कैसे बोलोगे, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, या फिर ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, या फिर ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। तो जैसे आप कन्नड़ा में फ्लुएंट होते जाओगे, ये छोटे छोटे शब्दों को या फिर शब्दों के अनुवाद को या फिर अर्थों को आपको जानने में बहुत इजी होगा, कि आप जान सकोगे। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गया कालू गंटे, 45 मिनट हो गया मुक्कालू घंटे, 1 घंटा हो गया 1 घंटे, 30 मिनट हो गया अर्ध घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वरे घंटे नहीं बोलेंगे, इसको आप याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 30 मिनट को जैसे कि अगर ये 3:30 या फिर 3:30 है, ठीक है, तो वो हो गया 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ या फिर 3:15। 3:15 नहीं होगा। जब सिर्फ 30 मिनट है तब वो अर्धा घंटे होगा, वरे घंटे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ, 3 घंटा 30 मिनट, 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर 3:15 घंटे। अगर आपको अर्धा और वरे के झंझट में नहीं पढ़ना है तो आप ऐसे बोल दीजिए 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ, तो वो ठीक होगा। धन्यवाद। Click subscribe, click on the bell icon and click on all to get notified when we post a new video. If you want to watch more videos, click on the channel and click on playlists and follow any playlist that you want.